नमस्कार दोस्तों, डरो मत, बिजनेस करो। खूब पैसा कमाना है तो बिजनेस करो। आजीवन पैसा कमाना है तो बिजनेस करो। 3 बिजनेस कभी बंद नहीं होंगे। 3 बिजनेस कभी धोखा नहीं देंगे। घर से शुरू करें ये 3 बिजनेस। महिलाएं घर से शुरू करें ये 3 बिजनेस। ठेकेदारी कैसे करें, ठेकेदारी बिजनेस कैसे करें, ठेकेदारी कैसे सीखें, पहला कदम से लेकर 7वां कदम तक। ये सारे वीडियोज जो मैंने बनाए हैं उनमें काफी लोगों के कमेंट्स आते हैं। उन्हीं कमेंट्स के बारे में आज चर्चा करता हूं और बताता हूं कि वो कौन से कारण हैं जिनके लिए मैं आपको बार बार यूं कह रहा हूं कि आप बिजनेस करो। दोस्तों, आपके कमेंट्स आते हैं, दादाजी आप नौकरी को प्रेफर क्यों नहीं करते, नौकरी के बारे में आप बहुत कुछ नहीं बताते हैं, जबकि नौकरियों में बहुत कमाई है। दोस्तों, मैं मानता हूं नौकरी करना भी देश के हित में है और देश हित में कोई काम करने में मैं सबसे आगे रहने की कोशिश करता हूं, मगर फिलहाल की जरूरत, व्यवस्थाओं के कारण, समय की परिस्थितियां, या यूं कह सकते हैं देश काल और परिस्थिति के अनुसार व्यवहार करना चाहिए। तो उस हिसाब से देखें तो आज के वक्त में नौकरी मिलना बहुत दुश्वार काम हो गया है। और नौकरी कितनों को मिलेगी? 1%, 2%, 5%, 7%, 9%, 10%। अरे भाई रुक भी तो जाओ दादा। अब भाई रुक गया ये लो। अब आपको मैं एक रिपोर्ट दिखाता हूं जो अभी अभी कल ही आई है। ध्यान से सुनिएगा, मैं आपका समय नहीं ले रहा हूं, फैक्ट, हकीकत से आपको रूबरू करा रहा हूं। यदि विज्ञ आदमी हैं आप तो एक कमेंट जरूर कीजिएगा। चपरासी पद के लिए पीएचडी डिग्रीधारियों ने किया आवेदन। ये कल ही की रिपोर्ट है। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने चतुर्थ वर्ग के 53,749 पदों पर भर्ती निकाली है। अब तक कुल, यानी ये जब रिपोर्ट छपी है उस समय तक 18,50,000 आवेदन आ चुके हैं। बोर्ड ने परीक्षा के लिए पात्रता मापदंड 10वीं तय की थी। देखिए, ध्यान से सुनिएगा, 10वीं तक की तय की थी, लेकिन बोर्ड सचिव के डॉक्टर भागचंद बघाल ने बताया कि इनमें न सिर्फ 10वीं पास बल्कि ग्रेजुएट, क्यों चौंक गए क्या? अभी तो और सुनाता हूं, पोस्ट ग्रेजुएट। वाह दादाजी, 10वीं क्लास की जगह पोस्ट ग्रेजुएट आवेदन कर रहे हैं। अरे नहीं भाई, अभी और सुनो। और डॉक्टरेट कर चुके उम्मीदवारों ने भी आवेदन किया है। उन्होंने कहा है कि ये बोर्ड द्वारा आयोजित की जाने वाली सबसे बड़ी भर्ती होगी। अब ये हालत है जब मैं कह रहा हूं आपको कि नौकरी छोड़ो, बिजनेस करो, तो उसके पीछे कोई लॉजिक तो होगा दोस्तों। 73 प्लस की एज ली है मैंने। 16 साल की उम्र में कमाना शुरू किया था, और यदि इस नौकरी के चक्कर में मैं रह जाता तो मेरी स्थिति क्या होती आप समझ सकते हो। जिस बाप के 11 बहन भाई, बेटे बेटी, उसका 3 नंबर बेटा मैं, बेटों में दूसरा नंबर, और बहन और भाइयों में मिला के मेरा तीसरा नंबर है। 16 साल की उम्र में कलकत्ता जैसे शहर में 100 रुपए की नौकरी करके मेरे पिताजी को मैं एक लेटर लिखा करता था। उस समय लिफाफा चलता था, कीमत नाम मात्र की लगती थी।
मेरे गांव तक लेटर पहुंचने में 15-20 दिन लगते थे, क्योंकि 7 दिन तो कलकत्ता से हमारे तहसील हेडक्वार्टर में आते आते लग जाता था। और फिर वहाँ से कोई ऊंट गाड़े वाला लकड़ियाँ बेचने के लिए शहर में आता, वो एक निश्चित स्थान था, वहाँ रुकता। वहाँ एक चौकीदार जी किसी हवेली में नौकरी करते थे, राजपूत थे, उनके पास में पोस्टमैन था, वो उनके यहाँ दे देता था कि फला गांव की डाक वहाँ दे दो। और वहाँ से हमारा जो गांव का कोई भी आदमी कुछ सामान लाने या कोई परचेजिंग करने या कुछ सौदा बेचने के लिए आता था, उसके द्वारा डाक आती थी, दी जाती थी। तो कई बार तो वो चौकीदार जी देने में ढील कर देते थे, कई बार वो लाने वाला अपने घर रख के दूसरे दिन अपने काम पे चला जाता था, भूल जाता था। 15-20 दिन से डाक पहुंचती थी। उसमें मैं 7 पेज का 5 और 2 7 पन्ने का लेटर लिखा करता था मेरे पिताजी को, और बताया करता था कि पिताजी मेरे ये सपने हैं। और दोस्तों विश्वास कीजिए, जो सपने मैंने हकीकत में देखे थे, ऊपर वाले ने मेरे पिताजी के मोटिवेशन से और मेरी पीठ बहुत मजबूत थी, यानी एक भाई मेरे आगे और 5 भाई मेरे पीछे, एक आवाज पे काम होता था। सारे सपने पूरे हुए। हाँ, मैं ये नहीं कहता कि मैं बहुत ज्यादा करोड़पति बन गया होगा, मगर यूं कह सकता हूं कि मैं साधारण परिवार से, गरीब परिवार से एक साधारण परिवार में आ गया। और आज मेरे परिवार के सारे सदस्य ईश्वर की दया से फुलफिल हैं। आप भी छोटा सा बिजनेस करके, अब आप पूछते हैं दादाजी आपने क्या बिजनेस किया, कौन सा बिजनेस किया? तो मेरी चैनल SN शर्मा मोटिवेशनल स्पीकर यूट्यूब पे जाइए, सर्च कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन को प्रेस कर दीजिए, ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। और उसके बाद में जितने भी वीडियो मैंने बनाए हैं, 1200 प्लस वीडियो आपको इस चैनल पे मिलेंगे, जो गरीब से लेकर अमीर तक के बिजनेस बताते हैं, जो छोटे से बड़े बिजनेस बताते हैं, और हर तरह की जो मेरे दिमाग में जितने मेरे अनुभव हैं सब उसमें भरे हुए पड़े हैं। और मैक्सिमम बातें मैंने अपने बारे में बताई हैं। आप देखिएगा, समझ में आता है तो लोगों को शेयर कीजिएगा। कल ही एक कमेंट आया है, दादाजी आपका ये वीडियो मैं फ्रांस से देख रहा हूं। दादाजी ने तो कभी फ्रांस देखी नहीं। हाँ, पढ़ते थे तब नक्शे में गुरुजी बताया करते थे कि यहाँ फ्रांस है, मगर मेरे फॉलोवर्स वहां तक हैं। ये सब आप लोगों की कृपा है। मैं इसमें मेरी कोई बड़ाई नहीं मानता। आप लोग शेयर करते हैं, और शेयर करते करते, जैसे आप राजस्थान से देख रहे हैं, राजस्थान से किसी दोस्त ने कलकत्ता वाले को भेज दिया, कलकत्ता वाले ने किसी अमेरिका वाले को भेज दिया, अमेरिका वाले ने किसी जापान वाले को भेजा, और जापान वाले ने किसी फ्रांस वाले को भेज दिया। और ऐसे ही करके वीडियो वायरल होते हैं, और फॉलोवर्स की संख्या दिन दूनी रात चौगनी बढ़ती जा रही है। आप देखिएगा, चैनल को गहराई से देखिएगा, और इस वीडियो को रोकिएगा नहीं। जिस आदमी को आप उपयुक्त समझते हैं उसको ये वीडियो भेजिएगा। आप पिता हैं तो पुत्र को ये वीडियो भेजिएगा, पुत्र हैं तो पिता को ये वीडियो भेजिएगा, और पौत्र हैं तो अपने दादाजी को ये वीडियो भेजिएगा। कुछ आदमी घर में बैठे बैठे बूढ़े हो गए 60 की उम्र में। मुझे ताज्जुब होता है, 60 की उम्र में आके कहते हैं हम तो बूढ़े हो गए, अब क्या काम करेंगे। और मेरे पास काम की कमी नहीं है। क्यों? कि जब आप लोगों के पास में बैठता हूं, बात करता हूं, खड़ा होता हूं यूट्यूब पे, तो मैं अपने आप को 21 से 25 साल की उम्र वाले नौजवानों के साथ में जब खड़ा होकर बात करता हूं, तो मुझे सामने मेरे 3 लाख सब्सक्राइबर सब नौजवान दिखते हो आप लोग। और एक दूसरे का कोऑपरेशन, एक दूसरे का सहयोग,
आप और हम सबको नित्य नया कुछ न कुछ सीखने को करने को मिलता है। नमस्कार।